भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी और इस आज़ादी को मिले 74 साल हो चुके हैं और तब से लेकर अब तक इसकी तस्वीर बहुत बदल चुकी है। जब देश को आज़ादी मिली थी तब यहाँ बहुत गरीबी, भूखमरी और महंगाई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक के भारत में काफ़ी बदलाव आए हैं। लेकिन दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि 1947 में हमारा भारत कैसा था और उस समय हमारे भारत में कितनी महंगाई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1947 में भारत में कितनी महंगाई थी और आज की महंगाई से 1947 की महंगाई में कितना फर्क है। तो आइए चलते हैं 70 साल पीछे, आज़ादी के उस दौर में। 1947 से 2022 तक मुद्रास्फीति औसतन 6.55% सालाना की दर से बढ़ती रही है। इसके हिसाब से जो चीज 1947 में 1 रुपए की मिली थी वो आज 60 रुपए की मिलेगी। आपको बता दें कि पहले 1947 में 1 रुपए का सिक्का चांदी का हुआ करता था और रुपए की कीमत 16 आने यानी 64 पैसे थी और उस वक्त $1 की कीमत 1 रुपया थी और उस वक्त रुपया इतना शक्तिशाली था कि रोजाना की खरीदारी चिल्लर में ही हो जाया करती थी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारतीयों को सोना बहुत पसंद है, इसलिए सोने की कीमत उनके लिए हमेशा मायने रखती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत 88 रुपए 62 पैसे थी और आज इतने ही सोने की कीमत करीब 50,000 रुपए के बराबर है। आजादी के उस दौर में हर चीज इतनी सस्ती थी कि गरीब इंसान भी इन्हें खरीद सकता था, जबकि आज तो दाल का भाव भी इतना ज्यादा है कि गरीब मजदूर दाल रोटी भी नहीं खा सकता है। 1947 के उस दौर में चावल 65 पैसे प्रति किलो मिला करता था और आज चावल की कीमत 65 रुपए से भी ज्यादा है। चावल की कीमत में इतनी तेजी बेचारे गरीबों को भूखा पेट सोने पर मजबूर कर देती है। 1947 में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल लगभग 40 पैनी था और डीजल का दाम 35 पैसा था। खाने में मिठास घोलने वाली चीनी उस समय 57 पैसे प्रति किलो मिला करती थी और 1 लीटर दूध 12 पैसे रुपए प्रति लीटर, जो आज 60 रुपए लीटर है। 1947 के उस दौर में मुंबई में विक्टोरिया नाम की टुक टुक गाड़ी बहुत हुआ करती थी। आज तो बच्चों की छोटी सी कार में 5 मिनट बैठने के 100 रुपए लगते हैं, लेकिन तब इस गाड़ी में 1 किलोमीटर का सिर्फ 1 आना लगता था। कहा जाता है कि उस समय लोग प्लेन में बैठने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि टिकट बहुत महंगी हुआ करती थी। लेकिन अगर आज के समय से टिकट की तुलना करें तो ये बहुत सस्ती है। उस समय मुंबई से अहमदाबाद जाने की टिकट 18 रुपए में मिला करती थी। आज फिल्म देखने के लिए कम से कम 500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप पुराने जमाने में जाएं, इतने में तो 1000 फिल्म देख लेंगे। तब फिल्म की टिकट 40 पैसे से लेकर 8 आने तक ही होती थी। आपको ये भी बता दें कि भारत की मौद्रिक नीति को निर्धारित करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आजादी से पहले 1935 में हुई थी। आजादी के बाद भी रिजर्व बैंक अपना यह दायित्व निभा रहा है। इंडिया में नोट और सिक्कों को जारी करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक को ही है। भारत में सबसे पहले कागज के नोटों का प्रयोग ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था। ऐसा नहीं है कि उस समय बस चीजें ही सस्ती मिलती थी, बल्कि तब लोगों की इनकम भी बहुत कम हुआ करती थी। तब अच्छी कमाई करने वाले इंसान की भी सैलरी 150 रुपए से ज्यादा नहीं होती थी और लग्जरी जैसी चीजों के बारे में जीवन इतना नीचे था कि प्रति 2000 व्यक्तियों पर एक रेडियो था और हजारों व्यक्तियों पर एक टेलीफोन था। दोस्तों, देश को आजाद हुए भले ही 74 साल हो गए हैं, मगर आर्थिक बेड़ियों में जकड़ा हुआ आम आदमी आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए बेबस है। वैसा पुराने जमाने में नहीं था। तो दोस्तों, ये हालात 1947 के थे। ना सिर्फ भारत के, बल्कि पूरे विश्व में महंगाई बहुत कम थी। दोस्तों, इसके अलावा भी आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।